देवली बटालियन को कभी पूरा पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि देवली बटालियन का मतलब है जनजातियों की बटालियन, मीणाओं की बटालियन। राजस्थान के बच्चों को जब ये रेजिमेंट पढ़ाई जाती हैं तो केवल इतना पढ़ाया जाता है कि देवली बटालियन, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ाया जाता। असल में हम मीणा बटालियन की बात कर रहे हैं। थोड़ा इसको देखते हैं। देवली बटालियन जो है ये खड़ी की जाती है 1857 की क्रांति के बाद, जब इस क्षेत्र की जनजातियाँ अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रही थी और मीणाओं ने तो 1% सहयोग नहीं किया था। ना इन्होंने कोई राज परिवार की बात मानी, ना किसी की बात मानी। देवली, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और इधर के शेखावाटी के कुछ हिस्सों में जमकर उत्पाद मचाया। तब शिकायत की गई राज परिवार कि भाई ये लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं मानते, उनके साहब ये किसी की बात नहीं मानते, तो कैसे तुम बात कर लो। तो एक अंग्रेज अधिकारी होता है चेडी मैकडोनाल्ड, ये इनसे बात करता है कि भाई तुम्हारी बटालियन बना देते हैं, जैसे बाकी की बटालियन बनी हुई हैं, राजपूतों की बटालियन बनी है, मराठों की बटालियन बनी है, जाटों की बटालियन बनी है, तुम्हारी भी बटालियन बना देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि साहब बिल्कुल बनाओ हमारी बटालियन। तो बटालियन बनाने में सहमति बनती है और 1860-61 में देवली इरेगुलर फोर्स यानी कि DIF का गठन कर दिया जाता है प्रमाणिक रूप से। और इस बटालियन में इसके अंडर 8 कंपनी और 1 घुड़सवार कंपनी शामिल की जाती है। राजस्थान के राजाओं ने शिकायत की थी कि साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप मीणाओं पे भरोसा मत करो, ये कभी भी बैकफायर मार सकते हैं, हमें पता है कि ये कैसे हैं क्योंकि हम इनका इतिहास जानते हैं। अंग्रेजों ने कहा था कि कोई बात नहीं, लेकिन इस बटालियन की स्थापना के साथ ही मीणाओं ने एक एग्रीमेंट किया था कि हम लोग राजस्थान के अंदर या हमारे जो लोग हैं इनके विरुद्ध कभी काम नहीं करेंगे। तुम कहोगे साहब इनको मार दो, उसको मार दो, हमसे ये काम ना होगा। हम लोग, उन्होंने कहा था कि तुम लोग सुरक्षा के लिए हो, तुम व्यवस्था संभालोगे, जो तुम्हारा काम है व्यवस्था संभालने का। तो अब जब ये बटालियन गठित हो गई तो अंग्रेजों को बार बार शिकायत आ रही थी कि साहब आप मीणाओं पे भरोसा कर रहे हो, आग के साथ खेल रहे हो। तो इन्होंने कहा था चलो इनको टेस्ट करते हैं। तो इनको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले सेकंड अफगान एंग्लो युद्ध में इनको ले जाया जाता है, यानी कि देवली बटालियन जो है ये अफगानिस्तान जाती है पठानों और मुगलों से लड़ने के लिए। और यहाँ इन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया था। उस क्षेत्र में, अफगानिस्तान का कैसा इलाका है तुम सबको पता है, इस इलाके में इन्होंने पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। सोचो, अफगानिस्तान में जाके लड़ रहे थे। जब ये युद्ध ये जीत जाते हैं तो राजस्थान के अंदर खलबली मच गई थी और फिर कंटिन्यू की शिकायत हुई कि साहब इनको आप हटाओ, इस बटालियन को, ये दिक्कत खड़ी कर देगी। उसके बाद इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ईरान युद्ध में और मेसोपोटामिया युद्ध में दोबारा आजमाया जाता है। और मेसोपोटामिया के युद्ध में तो इनकी बहादुरी की तारीफ जो है वो अंग्रेज करते हैं कि 50-60 किलोमीटर रेगिस्तान में जहाँ पानी की कमी थी, जहाँ ज़मीन जो है ऊबड़ खाबड़ थी, वो वाला इलाका था, वहाँ राजस्थान की अन्य जातियाँ और अन्य बटालियन जो हैं वो पीछे रह गई थी। लेकिन देवली बटालियन और मीणाओं की जो बटालियन है, इसने ही अपने दम पर ईरान युद्ध और मेसोपोटामिया युद्ध जो हैं वो जीत के दिए थे। उसके बाद ये बटालियन जो है 1919 और 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान अपना विश्वास खो देती है, क्योंकि मीणाओं का पहले ही एग्रीमेंट था कि भाई हम अपने लोगों का दमन नहीं करेंगे। और जब अंग्रेजों ने रोलेक्ट एक्ट और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड और उसके बाद जो विद्रोह हुआ था उसका दमन करने के आदेश दिए थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भारतीयों के विरुद्ध हम बंदूक नहीं उठाएंगे। उसके बाद इनकी एक झड़प और होती है 10 दिसंबर 1921 को। राजस्थान की अन्य बटालियन के लोगों के साथ इनकी झड़प हो गई थी और इन्होंने ठोका पीटी कर दी थी। एक बटालियन है, अपने नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा। 10 दिसंबर 1921 को इन्होंने एक दूसरी बटालियन को पकड़ के ठोक दिया था और उसके बाद इनका संघर्ष होता है और 1922 में मीणा बटालियन को समाप्त कर दिया जाता है। और ऐसे करके मीणा बटालियन जो है वो इतिहास में दर्ज हो गई थी। इन्होंने 2 बैटल, मेसोपोटामिया, ईरान और अफगान एंग्लो जो युद्ध है, इसमें अपनी वीरता दिखा दी थी कि पहले भी हम किंग थे, अब भी हम किंग हैं और भविष्य में भी किंग रहेंगे। अगर ये वाला किस्सा ना होता, भारतीयों पर बंदूक उठाने की बात ना होती, तो आज भी मीणा बटालियन इंडियन आर्मी के साथ काम कर रही होती, अन्य बटालियनों के साथ काम कर रही होती और दुश्मनों को उनकी औकात याद दिलवा रही होती। लेकिन एक वफादारी होती है अपने देश के लोगों के प्रति, वो इन्होंने 1919, 1920 और 1921 में दिखाई थी कि इंडियंस और भारतीयों पर हम बंदूक नहीं उठाएंगे, चाहे हमारी सदस्यता कैंसिल कर दी जाए। और 1942 में देवली बटालियन या मीणा बटालियन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो ये है यहाँ के मीणाओं की, जनजातियों की हिस्ट्री, और यह है देवली बटालियन की हिस्ट्री, जिसे अक्सर छुपा लिया जाता है। ठीक है, आगे देखो।